सफ़र या मंजिल। एक प्रेरक कहानी। दो दोस्त रवि और सोम बचपन से ही साथ में पढ़े, घूमे फिरे, खेले, साथ में ही खाए पिए, यानी कि दोनों की एकदम पक्के वाली दोस्ती थी। इतनी पक्की दोस्ती होते हुए भी दोनों के स्वभाव एकदम अलग। रवि एकदम शांत, सुलझा और विषय और वस्तु के हर पहलू पर ध्यान देने वाला। वहीं सोम एकदम उसका विपरीत, यानी कि उतावला और सिर्फ रिजल्ट्स को महत्व देने वाला। सोम हर काम को जल्द से जल्द करके उसे हटाने के बारे में और सबसे पहले नंबर आने के बारे में ही सोचता। ऐसा करने में उससे कई गलतियां भी हो जाती थी, पर रवि कभी किसी काम को जल्दबाजी में नहीं करता। वह हर काम को पहले सोच समझकर, जांच परख कर उसको करता और उसके हर पहलू पर गौर करके ही उस काम को करने के लिए राज़ी होता। हाँ, थोड़ी देर होती, लेकिन उसके काम में कोई गलतियां नहीं होती। वो इतना सुलझा हुआ था। एक बार दोनों दोस्त लंबी दूरी से घर को लौट रहे थे। तब सोम ने कहा कि वो रवि से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। बस इस बात से रवि सहमत नहीं था, क्योंकि दौड़ने में तो वो भी काफ़ी तेज़ था। ये बहस एक शर्त में बदल गई। दोनों ने तय किया कि वह जहाँ पर है वहाँ से उनके घर तक की दूरी अब वह दोनों दौड़कर ही तय करेंगे, और जो सबसे पहले घर पहुँचेगा वो ही सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है और वो ही साथ में विनर भी होगा। दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू कर दिया, कोई आगे तो कोई पीछे। कुछ दूर जाकर वे दोनों कंकड़ पत्थर वाले रास्ते को दौड़ने लगे। उस रास्ते पर काफ़ी सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। रास्ता थोड़ा कठिन सा लगने लगा था। वहाँ पर रवि अचानक रुक गया और अपने जूते खोलने लगा। उसे ठहरा हुआ देख सोम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, अभी से हार मान ली? रवि ने सोम से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने जूते में फंसे कंकरों को निकाल रहा हूँ ताकि आगे जाकर मुझे कठिनाई ना हो और रेस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना हो। वो बोला, मुझे छोटे मोटे कंकरों की कोई फ़िक्र नहीं है, परवाह ही नहीं करता मैं तो इनकी। मैं किसी भी हालत में तुमसे पहले यह रेस कंप्लीट कर लूँगा। तुम यहाँ कंकड़ पत्थर ही निकालते रहना। इतना कहकर सोम आगे की तरफ बढ़ गया। रवि ने अपने जूतों से कंकड़ निकाले और अपनी रेस फिर से शुरू की। समझदार जो ठहरा था, अभी आधा ही रास्ता तय हुआ था, रवि दौड़ते दौड़ते सोम तक पहुंच गया और उसने देखा कि सोम की रफ्तार धीमी हो चुकी है। वह अब हाँफने लगा था। उसे यह समझते देर न लगी कि सोम के जूतों में फंसे कंकरों की वजह से अब वह दौड़ कम हो गई है और उसे दौड़ने में तकलीफ़ हो रही है। देखते ही देखते रवि सोम से आगे निकल गया, लेकिन तभी रवि को पीछे से सोम की आवाज़ आई। ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ उसे सुनाई दी, जो उसे मदद के लिए पुकार रहा था। सोम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रवि को बुला रहा था। रवि तुरंत पीछे मुड़ा और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गया। वहां जाकर रवि ने देखा कि सोम के पैरों से खून निकल रहा था। सोम के जूतों में जो कंकड़ पत्थर फंसे हुए थे, उनकी वजह से उसके पैर जख्मी हो गए थे
और ये उन्हीं छोटे छोटे कंकरों की वजह से हुआ था जो उसके जूतों में फंसे हुए थे और उसने निकाले नहीं थे। जब रवि अपने जूतों से निकाल रहा था तब उसने बोला था कि मुझे इन कंकर पत्थरों की कोई परवाह ही नहीं है। रवि ने अपने दोस्त के पैरों से वह कंकर निकाले और उसको सहारा देकर घर ले गया और साथ में दवाई भी लगाई। सुनकर काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। सोम चल ही नहीं पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसको चोट जो आई थी, इसलिए उसे ठीक होने में काफ़ी लंबा समय भी लगा। सोम को इस बात का हमेशा सोच रहा, उसने सिर्फ मंजिल पर ध्यान दिया और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। एक वह जो मंजिल को ज़्यादा महत्व देते हैं और एक तरह के लोग वो भी होते हैं जो सफ़र पर ध्यान नहीं देते। दूसरे वह जिन्हें सफ़र में भी उतनी ही दिलचस्पी होती है, वह सफ़र को भी उतना एंजॉय करते हैं जितना कि अपनी मंजिल को। और ऐसे लोग जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सफ़र में कई सारी दुविधा झेलनी पड़ेंगी, कई सारी चीज़ों से हमें लड़ना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा और आखिर में वही सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचकर उसका आश्वासन ले सकते हैं, उसका आनंद मना पाते हैं। तो दोस्तों, एक कहानी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हमें अपनी मंजिल पर ज़रूर फोकस करना चाहिए, पर रास्ते की कठिनाइयों को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए जो उस मंजिल तक पहुंचने के साथ उस रास्ते के बीच आती है। सफ़र को अगर हम सोच समझ कर तय करें, उसका आनंद लेते हुए तय करें, तो मंजिल पर पहुंचकर आनंद कुछ और ही होता है। इससे हमें खुशी दुगनी मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। धन्यवाद।